कि हर जगह चर्चा हो रही है, कह रहा है लोग कि राम आएँगे, राम आएँगे। मेरे रूम रूम में बसने वाले राम फिर कहाँ हैं? राम आएँगे कहाँ से? जिन्होंने पूरे विश्व का निर्माण किया है, वो राम आएँगे कहाँ से? जिन्होंने पूरे लोगों को बनाया है, पूरे धरती पे जितने भी इंसान हैं, तमाम लोगों को राम ने बनाया है। फिर आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अ, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना हुआ है जय श्री राम का। हर जगह जय श्री राम का नारे गूंज रहे हैं। हर जगह एक अलग और अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कदावर नेता श्री सुरजभान सिंह। और आज जैसे कि आप लोगों ने देखा, लवकुश रथ यात्रा भी भोजपुर में आया हुआ था आरा में, और आरा से फिर बक्सर गया, बक्सर से अयोध्या जाएगा। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। इसमें बहुत तरह के कटाक्ष भी हो रहे हैं, बहुत तरह की टीका टिप्पणी भी हो रही है। तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम, हर हर महादेव। जानना चाहेंगे, जहां पूरा राममय माहौल हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में राम की जय जयकार हो रही है, वहीं पे बहुत तरह के सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम के नाम पे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राम के नाम पर राजनीति नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो ही पहले जो बना था, बायलॉज आप देखेंगे, जनसंघ काल के समय से राष्ट्रीय मुद्दा ही सर्वोपरि रहा, राष्ट्र हित सर्वोपरि रहा। पार्टी से भी बढ़ के राष्ट्र हित में पार्टी सोचते आ रही है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी की जब से सरकार आई है 370 35 से हटा, ये राष्ट्रीय मुद्दा था। भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, उस पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का पहले कार्यकाल में आपने कार्य देखा। दूसरे कार्यकाल में राम मुद्दा, राम जी का अयोध्या में राम जन्म उस स्थल पर राम लला का मंदिर निर्माण हो, ये बहुत दिनों से लड़ाई हो रही। 92 में आपने देखा कि उसमें शिलान्यास से बहुत लोगों के त्याग हुई, कोठारी बंधु की हत्या हो गई। ऐसे ऐसे लोग बहुत वहाँ न्यौछावर अपने आप को किए, संघर्ष रहा। आज वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी का कार्यकाल में सौभाग्य हम सब भारतवासियों को मिल रहा है कि रामलला का मंदिर अयोध्या में निर्माण होने जा रहा है। अच्छा, जहाँ पे देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बड़ा दिखाया जा रहा है और श्री राम का छोटा कद दिखाया जा रहा है। इस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत सारे पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि चूँकि तमाम सवाल ये बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल आ रहे हैं कि क्या राम से भी बड़ा कद नरेंद्र मोदी का हो गया? राम से बड़ा कद किसी का नहीं है पूरे विश्व में। प्रभु श्री राम पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्होंने अवतरित होके हम सब जीवों को यहाँ से जीने की कला सिखाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वही रूपरेखा। प्रधानमंत्री जी तो आपके सामने, उन्हें इसके चुनाव में कहें कि मैं बड़ा प्रधान सेवक हूँ आपका, तो प्रधानमंत्री जी आपके सेवक हैं। तो आपके जब सेवक है तो राम के प्रभु के सेवक हैं। शंकराचार्य क्यों नाराज है? शंकराचार्य जी सभी नहीं नाराज होंगे। नाराजगी का कुछ बात आया है ऐसा कि क्या नाम है कि मुहूर्त नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने में ही मुहूर्त निकाला है 22 जनवरी को 80 सेकंड का मुहूर्त निकला है, वो भी कोई साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं, विद्वान है। 80 सेकेंड के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगा। 15 तारीख से ही कार्यक्रम चल रहा है। कल भगवान का 17 तारीख से नगर भ्रमण था, विश्राम है, सैया दिवास है, अन्ना दिवास है, सभी दिवास का कार्यक्रम जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान का होता है उस अनुरूप में चल रहा है। अब भगवान श्री राम का मूर्ति जो है वो बाल रूप में है, वहाँ राम लला का मूर्ति स्थापित होने जा रहा है। ऐसे बड़े कद और छोटे कद का क्वेश्चन करने वाले नहीं करें। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हर जगह चर्चा हो रही है, कह रहा है लोग कि राम आएंगे, राम आएंगे। मेरे रूम रूम में बसने वाले राम फिर कहाँ हैं? राम आएंगे कहाँ से? जिन्होंने पूरे विश्व का निर्माण किया है, वो राम आएंगे कहाँ से? जिन्होंने पूरे लोगों को बनाया है, पूरे धरती पे जितने भी इंसान हैं, तमाम लोगों को राम ने बनाया है, फिर राम कहाँ से आएंगे? ये सवाल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। ये सोशल मीडिया का सवाल नहीं है। हम में तुम में खड़ग खम्बे सब में राम व्यापत हैं, है ना। राम जी का अपने प्रारूप से दर्शन से राम का नाम में शक्ति है। आप लंका जाते वक्त देखेंगे नल नील 2 भाई, ये दोनों भाई थे। लरिकाएं ऋषि आशीष पाई, ऋषियों का कमंडल थरिया तालाब नदी में फेंक देते थे, श्राप दिए उनको, जाओ तुम्हारे फेंके हुए चीज़ों को डूबेगा नहीं। वही नल नील जो थे अयोध्या में ब्रिज बनाते वक्त जो पुल बना उसमें आर्किटेक्ट और इंजीनियर का काम किया। एक में रा, एक पत्थर में, एक में म लिखा जाता था, सट जाता था। जिस पत्थर को राम जी अपने हाथ से रखते थे वो डूब जाता था।
और जिस पत्थर में हनुमान जी वगैरह सारी बानरी फौज सेना रखी है वो पत्थर तैरता था। तो कहने का मतलब कि राम जी जिसको छोड़ दें उसको डूबना पड़ेगा। तो राम जी के नाम में बड़ी क्वेश्चन किया कि रामलला के विरुद्ध में कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वो पहले से ही चलते आ रहा है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उन राम जी का विरोध किए, आज भी विरोध नहीं किए। नहीं, रामलला के विरोध में लोग नहीं बोल रहे हैं। लोग कह रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम के नाम पे। राम की सेवक है बीजेपी, साथ में जनता के भी सेवक है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि सेवा ही राजनीति है। तो राष्ट्र हित और सेवा हित की कार्य को करने के लिए राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जी का अग्रणी भूमिका है। इसमें राजनीति तो कहीं है नहीं। हमारा कर्तव्य ही था कि रामलला की वहीं मंदिर बनाएंगे। ये पहले से संघर्षरत था। आज तो नई बात नहीं है कि राम जी के मंदिर के लिए हम आज नया संघर्ष करने आए। ये राजनीति चुनाव आए, चुनाव से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बायलॉज में बीजेपी का था कि राम मंदिर और 370-35 से हटाएंगे तो राम मंदिर संकल्पित होकर प्रधानमंत्री जी ने इसको कार्य को पूरा किया। अच्छा, विपक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि इसके बाद का इन लोगों का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि जो भी है 35 से और राम मंदिर पे इन्होंने जितना चुनाव लड़ना था लड़ लिया, लेकिन अभी 80 सेकंड के मुहूर्त का बेनिफिट उठा रहा है लोग। अभी किसी भी तरह का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है, लेकिन 80 सेकंड में भी ये लोग चाह रहा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है और इस पे इसका बेनिफिट उठा लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुहूर्त हमेशा कम सेकंड का होता है। अब प्राण प्रतिष्ठा में 80 सेकंड काफ़ी है। पहले से तैयारी है, मंत्र एक बोलना है, प्राण का मंत्र आवाहन करना है भगवान के। ऐसे ही भगवान विराजमान है। हमने बताया कि आपके हम में, तुम में, खड़क खम्बे सब में राम विराजत हैं। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का तो 80 सेकंड काफ़ी होता मूर्ति में, वो कर दिया। इसके बाद भी राष्ट्रहित में जो भी मुद्दा आएगी, रामलला की मंदिर स्थापना ही भारतीय जनता पार्टी के बैलूज में नहीं है। राष्ट्र हित में भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। और आज भी आप देखेंगे कांग्रेस के लोगों के जैसे बताते हैं तो उनके पास बहुत समय था, 70 वर्ष ये समय था कि कांग्रेस के लोग राम जी का मंदिर का निर्माण करते। ऐसा नहीं हुआ कि पहल नहीं हुआ, पहल उस समय भी हुआ, लड़ाई उस समय भी थी। 500 वर्षों से ये लड़ाई जारी है। तो ये 70 वर्ष में जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के लोगों को पहल करके राम जी का बना देना था, राजनीतिक मुद्दा मिल जाती। आपने समय खो दिया। उसी आधार पर 52-50 से लेकर जनसंघ काल से लेकर बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, तब से यह संघर्ष है कि राम जी का मंदिर वहीं बनेगा। और आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा 92 में भी जो मंदिर का शिलान्यास हुआ, हर घर से ईंटा गया, हर घर से लोग गए, उसी में कोठारी बंधु लोग की हत्या हो गई। तो हमारी तो मैनिफेस्टो और बैलूज में था। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे कर्तव्य में आता है भारतीय जनता पार्टी की। आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, राष्ट्र हित में जो भी होगा, जैसे एनआरसी पर चर्चा होगी। अच्छा, ये बताइए कि 22 जनवरी को अवकाश की भी घोषणा हो रही है, लेकिन बिहार में देखा जा रहा है कि इसको उस तरह उस नज़र से नहीं देखा जा रहा है, शायद न भी हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू जाति में, सनातन में बहुत सारे अपने अपने विचार के, मैंने पहले बताया कि केंद्र सरकार ने अवकाश की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी के जहां राज्य है वहां पर अवकाश की घोषणा हो गई। ये हमारे बिहार सरकार को भी ये करना चाहिए था, क्योंकि बिहार से राम जी का बड़ी नज़दीकी रिश्ता है। बिहार में तो हिंदुओं का तमाम छुट्टियां काट दी जा रही है। तो ये छुट्टी काट देगी, राजनीति से प्रेरित हैं कि हमारे दूसरे कौम का वोट हमें मिले। हिंदू लोग तो वहाँ राम जी के पीछे चले गए, इस नाते वो सोचते हैं कि मैं हिंदुओं का छुट्टी कम करूं। हमारे हिंदू कई भागों विभक्त है, सभी दलों में, ऐसा नहीं कि हिंदू किसी एक पार्टी में, हिंदू सभी दलों में हैं। अब लेकिन आरजेडी के लोग भी राम जी को मानने वाले हैं, जदयू के लोग भी मानने वाले हैं, कांग्रेस के लोग भी मानने वाले हैं। छुट्टी तो इनको देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश जी से प्रार्थना करता हूं कि आप भी जल्द से जल्द 22 तारीख को अवकाश की घोषणा अवश्य करें। और राम जी की बिहार से बड़ी नज़दीकी रिश्ता है, उनकी विवाह यहाँ हुई, सीता बड़ी माता सीता के जन्मस्थली है। इसी आप देखेंगे वाल्मीकि नगर में लवकुश का जन्म हुआ था, वही लवकुश का जन्म का रथ आज निकल के आया है जो अयोध्या जा रही है। अच्छा, सुजभान सिंह कब जा रहे हैं अयोध्या? सुरजभान सिंह, भोजपुर के लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। भोजपुर के लोगों को लेकर साथ में जाएंगे। ये पहले तो मैं पूरे भोजपुर वासियों के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जय श्री राम के साथ कि आए हम सब मिलकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपने घर में ही अयोध्या बनाकर अपने गांव के मंदिर को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा करें,
पूजन अर्चन करें, अपने घर में दीप उत्सव जला के दीपोत्सव दीपावली के रूप में मनाएं, यही मेरी तमन्ना है। और भोजपुर के लोग जब चलने लगेंगे तो मैं साथ चलूँगा। भोजपुर में संयोजक आपको बनाया गया है, कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पे? जो तैयारी मैं संयोजक रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का संयोजक और भोजपुर के लोगों को अयोध्या दर्शन कराने वाला संयोजक बनाऊं, तो मेरी तो संकल्प है कि जब तक सब लोग जाएंगे, जिनको जाने की इच्छा हो जाएंगे, तब मैं जाऊंगा। आप तो ऐसे भी देवघर ले जाया करते थे लोगों को, श्री राम लला का दर्शन कब कराने वाले हैं आप? तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचार में आया है ऐसा कि हर स्टेशनों से ट्रेन मुहैया कराएगी और सब आरक्षित से भी ट्रेन मुहैया होगी। जब इसकी तिथि तय हो जाएगी, इसका रजिस्ट्रेशन करके हम लोग सबको ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता जाने जाते हैं सुजभान सिंह जी। हालांकि देखा जा रहा है कि संघर्ष तो काफ़ी कर रहे हैं और संघर्ष के अनुसार इनको उसी तरह की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। एक बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। यहाँ के लोग भी इनको लोकसभा के रूप में देखना चाह रहे हैं, लोकसभा के सांसद के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये चांस शायद बीजेपी कब दे ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन तमाम सवाल ये निश्चित तौर से बहुत ही मुस्कुराते हुए लोगों के बीच उस सवाल को जवाब को रखते हैं। पार्टी के प्रति इनकी जो जवाबदेही और जिम्मेदारी जिस तरह दिखती है, जिनकी इनकी ईमानदारी और कर्मठता दिखती है, वाकई लाजवाब रहता है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कोई ऐसा नेता मिलता है, कभी कभी ऐसा मिलता है जो तमाम सवालों को मुस्कुरा के जवाब दे दे, वो है सुजभान सिंह। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। फिर इनसे हम रूबरू होंगे, शायद 22 के बाद होंगे। 22 तारीख की क्रियाकलाप जो भी हो रही है, कैसी तैयारी हो रही है। फिलहाल तो रमना मैदान ज़बरदस्त तरीके से सजा हुआ है और भी मंदिर जो भी है, हनुमान जी का मंदिर ले लीजिए, तमाम भोजपुर में तमाम जगहों पे, और एक बहुत ही शानदार मैसेज आ रहा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम जितने भी लोग हैं जो श्री राम को मानते हैं, आप लोगों से आग्रह यही कहेंगे कि कोई क्या करता है मतलब इससे नहीं है। श्री राम की गुज हर जगह होनी चाहिए। हर जगह आप अपने घरों में दीप जलाएं, हर जगह आप हर कीर्तन करें और श्री राम का नाम लें। तो जय श्री राम के साथ साथ धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए। आपके माध्यम से मैं भोजपुर वासियों से रूबरू हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बात को रखें, रामलला का, भारत माता का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।